नमो बुद्धाय। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा बिहार चुनाव का। बिहार चुनाव में जो टिकट का वितरण हुआ है, इसी पर आज मैं चर्चा करूंगा कि कौन पार्टी टिकट के वितरण में धांधली किया। आज इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों घोषणा कर रही है जाति जनगणना की। जाति जनगणना का मतलब है जिसका जितना संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी। आज बीजेपी भी बोल रही है, घोषणा कर रही है, और इंडिया गठबंधन तो पहले से भी घोषणा कर रही है। तो आज बीजेपी क्या कैंडिडेट इसी के अनुसार उतारा है, जाति जनगणना के अनुसार उतारा है, सबको भागीदारी देने का काम किया है। चर्चा करूंगा बीजेपी के ऊपर। बीजेपी 12% फॉरवर्ड की जनसंख्या है, अपर कास्ट की जनसंख्या है। 100 में से 49 सीट अपर कास्ट को देने का काम किया है। और इसका हिस्सेदारी कितना बनता है? 12% के हिसाब से हिस्सेदारी बनता है 13 सीट, 14 सीट की हिस्सेदारी बनता है। लेकिन इसने 49 सीट अपर कास्ट को दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पिछड़े दलित आदिवासी मुस्लिम को दरी बिछाने के लिए रखा है बीजेपी ने। कब तक आप सब दरी बिछाने का काम करेंगे, बीजेपी के पीछे पीछे कब तक चलेंगे, जबकि आपको कैंडिडेट चुनने में, कैंडिडेट बनाने में आपका अधिकार नहीं है। आप एमपी एमएलए नहीं बन सकते, आप मंत्री नहीं बन सकते, तो आपको चपरासी ही बनना है। कब तक यह अपमान पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित मुस्लिम सहता रहेगा? आज 3%, 3 टिकट यादव को बीजेपी ने दिया है, 5-6 टिकट कुशवाहा को बीजेपी ने दिया है। किसी को अपनी हिस्सेदारी नहीं दिया, बल्कि दलित को भी हिस्सेदारी नहीं दिया है। अगर दलित को आरक्षण नहीं होता तो बीजेपी दलित को एक भी टिकट नहीं देती, वह मुस्लिम के लाइन में खड़ा कर देती, क्योंकि बीजेपी ने मुसलमान को एक भी टिकट नहीं दिया। उसी प्रकार दलित को भी टिकट नहीं मिलता। आज जो जागरूक समाज है, कुशवाहा समाज है, कुर्मी समाज है, यादव समाज है, इसका प्रतिनिधित्व देने का काम बीजेपी ने नहीं किया। तो किस आधार पर ये जातियां बीजेपी को वोट करेगी? शायद इस बार बीजेपी को पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा और मुसलमान वोट नहीं करेगी, क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मैं आपसे पूछता हूं, आप 4 भाई हैं, अगर एक भाई का हिस्सा नहीं दिया जाएगा
तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप चाहेंगे कि हमारा दूसरे भाई को भी हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन आज आप भी चुप हैं, क्योंकि आपको भी अपना हिस्सा नहीं मिला है और दूसरा भाई को तो कोई भी हिस्सा नहीं मिला है। संविधान में सबका अधिकार बराबर का है, सबका मत का अधिकार बराबर है। संविधान ने सबको खड़ा होने का अधिकार दिया है, सबको विधायक बनने, MP MLA बनने का अधिकार दिया है। लेकिन यहाँ चंद लोग दलितों, पिछड़ों को अपना अधिकार नहीं देना चाहते हैं। इसलिए आने वाला जो चुनाव है उसमें ये दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम वोट बीजेपी को बिल्कुल नहीं करेगी। नीतीश कुमार ने तो अच्छी भागीदारी दी है, फिर भी मुसलमानों की भागीदारी कम है। लेकिन NDA गठबंधन ने सबकी भागीदारी दी है। जिस प्रकार उन्होंने कहा है जाति जनगणना के हिसाब से, और जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के रूप में ये इंडिया गठबंधन काम कर रही है। फिर भी इंडिया गठबंधन भी उतना सबको प्रतिनिधित्व नहीं दिया है जितना देना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो डकैती की है, चोरी तो इंडिया गठबंधन ही किया है। बीजेपी बिल्कुल डकैती की है और पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और मुसलमान बीजेपी को तो वोट बिल्कुल कतई नहीं करनी चाहिए, नहीं करेगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं।